अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अब हंगामी इजलास बुला लिया है और ये इजलास अब बुलाया है जनाब मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है उसके लिए। पहले तो ये लोग मान ही नहीं रहे थे कि जी कोई हंगामी इजलास नहीं है और इस तरह से, और अब ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से ये खुद मान रहे हैं। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात बताई हुई थी कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, वो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं, वो अब बड़ी तनकीद कर रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब पर। और वो तनकीद क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि जी वो उनका जो पता था वो काटा है जनाब इसहाक़ डार साहब ने, क्योंकि इससे पहले तो वज़ीर ख़ज़ाना वही थे इस्माइल साहब। और अब जब ये बने थे तो फिर इस पर बड़ी तनकीद कर रहे थे, और जो उनके मुखालिफ जो चीज़ होती थी उसको ये बाकायदा इसहाक़ डार साहब फिर रीट्वीट भी करते थे। और फिर हमने देखा कि जी जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो भी कहती हैं कि जी कॉल रिकॉर्डिंग जो उनकी आई थी कि जी मिफ्ता को तो पता ही नहीं लगता कि क्या बोलना है क्या नहीं, और बस जल्दी से अब अंकल आ जाएं तो फिर वो सारा कुछ ठीक कर लें। दरअसल ये सारा कुछ ठीक करवाना चाह रहे थे NRO 2 के हवाले से, क्योंकि जो वज़ीर आज़म साहब हैं जनाब, वो उनका जो रजीम चेंज के बाद जो स्पीड थी, शहबाज स्पीड की जो स्पीड थी वो ज़रा स्लो हो गई हुई थी NRO 2 के हवाले से। और फिर हमने देखा जैसे ही इसहाक़ डार साहब वापस आए तो इनके आने के बाद जनाब धड़ाधड़ इनको जो NRO है वो मिलने लग गए और सारे के सारे जो केसेस है वो माफ़ होने लग गए थे। लेकिन अब देखें जी, एक तरफ तो अब मौजूदा जो हुकूमत है ये कह रही है कि जी डॉलर की स्मगलिंग को रोकना है, लेकिन आप डॉलर की स्मगलिंग को कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि अगर हम इंटरनेट पर डॉलर का रेट चेक करते हैं तो जनाब वो आ जाता है 224-25, और ओपन मार्केट में अगर वो बिकता है 250 पे, तो फिर ये तो अब आपका ही कसूर है, या तो आप वहाँ पर भी एक ही रेट रखें। ये सिर्फ इन लोगों ने जो मसनूई एक तरह से जो डॉलर को कंट्रोल किया हुआ है ये उस तरीके से चल रहे हैं, लेकिन कैसे चल सकते हैं? देखें इस मुल्क की हालत ये हो गई है कि जी अब एक तो ये इस्लामी मुल्क, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पावर भी है, और इस मुल्क पर जो IMF है वो इतना एतबार नहीं कर रहा, और आपको फिर सऊदीया के जो वज़रा हैं उनको बिठाना पड़ रहा है, और वो पाकिस्तान के बिहाफ पर वहाँ पर IMF से बात कर रहे हैं। तो जनाब जब हालात यहाँ तक आ जाएं कि लोग आपकी बात तक ना सुने, और अगर सऊदीया से भी आप कुछ ले रहे हैं तो फिर वो भी, उससे भी अब आप कितनी देर तक ये सब कुछ हुकूमत जो है वो चला सकते हैं? एक तरफ तो देखें जो हाम माल है उसकी किल्लत अब आन पहुँची है, दूसरी तरफ अब जो मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड कंपनी है अब इसने भी बाकायदा ये खत लिख दिया है और इसने बोला है कि जी हम काम रोकेंगे। ये सारा कुछ हो किस लिए रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जनाब मुल्क में इस वक्त पैसा नहीं है। लोग अपने जो पैसे हैं बैंकों में वो धड़ाधड़ निकाल रहे हैं और निकाल कर कहीं पर महफूज कर रहे हैं, क्योंकि इस चोर हुकूमत पर तो सबको यही है कि जी जैसे ही ये इनके पास जब कुछ नहीं रहना तो इन्होंने फिर लोगों के पैसे जो हैं वो लेने शुरू कर देने हैं। और अब ATMs पर अगर आप जाएं तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं वहाँ पर। दूसरी तरफ जनाब भारत ने तो पाकिस्तान को जो है वो कह दिया कि जी ये डिफ़ॉल्ट हो चुका है, और इतना मतलब ये खौफनाक हद तक है कि अब जो इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं वो अब ये कहने पर मजबूर हो गई हैं या ये कहने लग गई हैं कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। साथ ही साथ में आपको चलें यहाँ पर एक और चीज़ बात करते हैं कि अगर भारत की बात है तो फिर कुछ लोग जो हैं वो जो पटवारी हजरात हैं वो ये भी बोल सकते हैं कि जी इंडिया तो जनाब हमारा दुश्मन है और वो चाहता है कि पाकिस्तान की हालत जो है वो ख़राब हो मुआशरत के हवाले से। तो जनाब जो ADP है, एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है, अब उसने भी रिपोर्ट जारी कर दी है और उसने बोला है कि पाकिस्तान एशिया में दूसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया हुआ है। तो अब जब एक तरफ भारत है और एक तरफ अब ADP की रिपोर्ट है, तो अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि क्या हम वाकई अब डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे। इसहाक़ डार साहब के पास कहने को तो कुछ नहीं, और वो बस पहले राणा सनाउल्लाह साहब थे जो बड़के मारते थे और अब उन्होंने वो काम शुरू कर लिया है। लेकिन अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो ये एक अजीब सी मायूसी जो है वो उनके चेहरे पर नज़र आ रही होती है। और अब जो काम किया जा रहा है, अब जनाब
किया जा रहा है, मसनूई तरीके से थोड़ी सी जो महंगाई है उसको कम किया जा रहा है। और ये बात हुई है जनाब कामरान खान साहब के शो में, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ये बात कर दी है जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है। इसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। ख़ज़ाना हाली है पर डार साहब एक्सपोर्टर्स के लिए 100 अरब रुपए के सस्ते गैस बिजली पैकेज ऐलान कर चुके हैं। अब सुना है नवाज शरीफ साहब आमद पर कौम को रियायती बिजली गैस पैकेज की फरमाइश है। इस तजवीज़ पर मिफ्ता इस्माइल की बेसाख्ता हंसी निकल गई। इनकी तफसीली जवाब को तमाम मुआशी एक्सपर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त मानते हैं। ले जनाब, ये तो वही थे इनके अपने जो वज़ीर ख़ज़ाना है, और अब जब ये सब इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो आप फिर खुद सोच सकते हैं कि इस वक्त हालत क्या हो चुकी है पीडीएम की। इसमें मज़ीद जो उन्होंने बात की वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तमाम मुआशी माहरीन तज्ज़ियाकार मुतफ़िक़ हैं इसहाक़ डार की मुआशी पॉलिसीज़ मुआशी बहरान को मुकम्मल तबाही की जानिब धकेल रही है। डॉलर की मौजूदा 250 रुपये की कदर को 200 रुपये से कम की जानिब ले जाने की ज़िद मुल्क के लिए आफत से कम नहीं। अब 2 बार नून लीगी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के सब्र का पैमाना भी लबरेज़ है। ले जनाब, ये अब उनके अपने बंदे वही चीज़ है जी। ये 2 बार रह चुके हैं वज़ीर ख़ज़ाना, और अब ये सब चीज़ें देखें। अगर कोई वज़ीर ख़ज़ाना है, चले जैसा भी उसका दौर रहा हो, लेकिन बंदे का एक तजर्बा तो बन ही जाता है। और अब ज़ाहिर सी बात है, ये बस जैसा मैंने शुरू में बोला कि अपने NRO 2 के लिए लाए थे और वो इनको मिल रहा है, वो काम इनके हो रहे हैं। अब आप ये बात मेरी नोट रख लें कि अब बहुत जल्द इनकी दोबारा से जो तबीयतें हैं वो ख़राब होने वाली हैं। और जैसे ही ये अगर इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं, इंतखाबात, तो फिर ये भी अब किसी ना किसी बहाने से जो इसहाक़ डार साहब हैं ये भी भागेंगे, क्योंकि बाद में तो इनको पता है कि हमारा यहाँ से निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाना है। हम्माद अज़हर साहब ने भी इस पर एक ट्वीट किया है, वो भी मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में। हम्माद अज़हर साहब का कहना था जनाब 20 किलो आटा इस हुकूमत में 1200 रुपये से बढ़ के 2300 रुपये तक जा चुका है। महंगाई के तमाम रिकॉर्ड पीडीएम की मुसल्लत शुदा हुकूमत ने तोड़ दिए हैं। इनके NRO 2 की कीमत पूरी कौम अदा कर रही है। तो ये तो अब बिल्कुल वाज़िया सी चीज़ है जी। इनके जो NRO 2 का जो एक ख्वाहिश थी और जिन लोगों ने इस कौम पर मुसल्लत किया था, वो अब ये काम तो इनका पूरा हो रहा है और पूरी कौम अब इसका जो खमियाजा है वो भुगत रही है। अब किसी भी फील्ड की तरफ देख लें जी, बिज़नेस जो है वो इस कदर अब इन लोगों ने ख़त्म कर दिए हुए हैं कि अल्लाह की पनाह है। और साथ ही साथ जो ये इन्होंने थोड़े दिन पहले एक और जो कारनामा इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने किया था, जो महंगी तरीन करोड़ों की जो गाड़ियाँ थी, 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ की जो गाड़ियाँ थी, उनके वो टैक्सेस ख़त्म किए। और फिर हमने देखा जी 2-3 दिन में किस तरह से गाड़ियाँ मुल्क में आई और उसके बाद फिर दोबारा से टैक्स लगा दिए। अब ये जो 10-15 या 5 करोड़ की गाड़ी है, ये गरीब बंदा तो नहीं चलाएगा, ये चलाएंगे ये खुद। तो इस वजह से ये इन्होंने अपनों के लिए बस वो जो एक पिटारे का जो मुंह है वो खोला हुआ है और सिर्फ अपनों को ये रिलीफ दे रहे हैं और आवाम की तरफ ये नहीं सोच रहे। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।